मैं शबाना खान आप सबके बीच में फिर से एक खास और अहम बात करने के लिए। हाल ही में नासिक में एक अखबार में ये खबर आई कि एक ट्रस्ट ने अपने रमज़ान के ज़कात के पैसों से कुछ ऐसा काम किया जो हम सब के लिए मिसाल बन गई। वहाँ पर करीबन कई ऐसे बच्चे थे जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया और उसके बाद उन बच्चों को, उसमें से कई बच्चे जो है करीबन 55 बच्चे उसमें से डॉक्टर बने, कई बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कई बच्चे सरकारी अफसर बने, कई मल्टीनेशनल कंपनीज में पहुंचे। यानी सारे बच्चों को जो है एक अच्छे करियर की तरफ लेकर गए। ये अपने आप में एक मिसाली काम था। जहां हम इतनी शिकायतें करते हैं, इतने कोसते हैं सरकार को, वहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें किस तरीके से अपने आने वाले कौम के नस्लों के लिए एक ऐसे रोशन दरवाज़ों को खोलना होगा जहां से वो अपने मुस्तकबिल के सफ़र को तय कर सकते हैं। हम ना जो हमारे जज्बाती नारे होते हैं वहाँ भड़क जाते हैं, काटने मारने की बातें होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं या हमारा खून जो है इस बात पर वहाँ नहीं खौलता है कि किस तरीके से मस्जिदों के बाहर बुर्का पहनकर हमारी जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, बच्चों को लाद कर भीख मांगते हुए आपके सामने आती है। वहीं बुजुर्ग टोपी और कुर्तों में, दाढ़ी में नजर आते हैं। आज हाल ये है कि हर 4 भिखारी में 1 भिखारी मुसलमान पाया जाता है। अफसोस है तालीम और तरक्की में है पीछे वो कौम जिसका आगाज इकरा से हुआ था। तो हमारा खून वहां पर खौलना चाहिए कि जब हम माइनॉरिटीज में सबसे निचले पायदान पर है। ये सोचने और गौर फिक्र करने वाली बात है कि 1947 में जब आजाद भारत बना तो उसके जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो एक मुसलमान थे जिनका नाम हम सबको याद है, मौलाना आजाद। क्या हमने उनकी उस तालीमी रिवायतों को या उनके मयार को कायम रखा है? इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है। हम बहुत सारे भाषणों में सुन लेते हैं तालीम पे इतनी बेदारी जो लाने के लिए, बात करने के लिए वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं। हम ये सारी चीजें सुनते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई कोशिश जो है वो हमारे अमल में नहीं आती है। तो हमें कोशिश करना होगा, हमें यहाँ पे ये जवाब देना होगा कि कौम जो है वो सिर्फ शादियों में पैसे नहीं लुटाती, वो तालीम में भी पैसे खर्च करना जानती है। ये बहुत बड़ी फिक्र की बात है कि जहां हम देखते हैं कि ऐसी फिजूल रिवायतों में हमने अपने पैसों को वक्फ किया या खर्च किया है, हमें वहीं वो पैसे जो है हमारे जो हकदार बच्चे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए हम क्यों नहीं सोचते हैं ये ज़कात के पैसे अगर एक तरीके से उसका निज़ाम बनाया जाए। ऐसे ही जो हर एक शहर में हम एक ऐसी कमिटी को बनाए, ऐसे ट्रस्ट को बनाए जहां पर ये पैसे एक साथ जमा करके उन सभी हकदार जो तलबा है उनको दिया जाए। तो मैं समझती हूँ हम एक ऐसा रास्ता कायम कर लेंगे जहां पर हमारे बच्चे जो है वो फख्र से कह सकते हैं कि आगे वो जाके डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट अफसर बनना चाहेंगे या उन राहों पर अमल करना भी शुरू कर देंगे। पर ये पहली कोशिश हमारी होनी चाहिए। शिकायत नहीं करनी है, शिकवा नहीं करना है, सरकार को नहीं कोसना है। ठीक है, वो आपकी अपनी एक जिम्मेदारी है, जहां पे वो कम होंगे वहां हमको वहां पे उनके गिरेबान पकड़कर पूछना होगा, लेकिन पहली जिम्मेदारी अपने गिरेबान पे झांकने की होगी। हमें अपनी तरफ भी देखना होगा, क्या हमारे पास ऐसा निज़ाम है। शरीयत में बहुत अच्छे से दिया गया है कि ज़कात का पैसा जो है अफजल जगह पर जो है वो दिया जाए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जहाँ हमारे तलबा है, जो उसके हकदार है, वहां पर इन पैसों को खर्च कीजिए। शिकवा ना करें, शिकायत ना करें। शिकवा और शिकायत के लिए ये जिंदगी पूरी पड़ी है, लेकिन काम करने के लिए ये जिंदगी बहुत छोटी है। वो शेर कुछ यूं है कि शिकवा जुल्मत शब से कई बेहतर था कि तुम अपने हिस्से की शमा तो जलाते जाते। तो कोशिश करें कि हर शहर में ऐसे एक मॉडल्स बनाए जाए और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारा जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगी कि हम बोलने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करें। और अगर आपके पास कोई ऐसे सुझाव या मशवरे हैं तो हमारे जो लिंक है उसमें ज़रूर कमेंट में लिखिए, हम आपसे फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।